चलिए आज हम लोग क्लास 9 का 1.3 करने वाले हैं, है ना। चलिए देखते हैं 1.3 में क्या क्या है, नंबर सिस्टम, है ना। चलिए देखिए 1.3 में सबसे पहले क्या कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसाद किस प्रकार का है। देखिए दो गो होता है कि नहीं। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है दशमलव प्रसाद। पहला में अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो शांत दशमलव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बताओ? शांत दशमलव, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। आ रही बात समझ में? क्या बोलते हैं? शांत दशमलव को टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। और अशांत, है ना, अशांत दशमलव या फिर अनावायती, अनासानी आवायती। दशमलव, इसके बारे में क्या लिखेंगे हम लोग इंग्लिश में? नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, है ना। देखिए क्या आता है। अब एक बात बताओ, शांत दशमलव और अशांत अनवसानी आवर्ती दशमलव, पहले ये दोनों को हम लोग भली भांति समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। एक बात बताओ, शांत दशमलव किसको बोलेंगे? शांत दशमलव। अब जैसे मान लेते हैं कि 5 को कितना से भाग देते हैं, तो हम लोग कितना से मान लेते हैं, जैसे 17 को दे देते हैं, है ना। तो अगर हम लोग 17 को डिवाइड करेंगे, है ना, किससे? 5 से, तो कितना आया में? 5 दिया 15, 15 हो गया ना। 7 में से 5 गया 2, कट गया। 7 में से 5 गया 2 आया। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पॉइंट देते हैं, यहाँ 0। 5 का पारा में 20 कितने बार में? 4 बार में। तो ये मेरा कट गया ना। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 को भाग देते हैं किससे? 10 से दे देते हैं, सबसे बेस्ट है। तो 3 का पारा में 10 कितने बार में आएगा? तो 3 बार में। चलो यहाँ तक तो भाई सही है मेरा। 10 में से सॉरी 9, 3 का पारा में 10 से नीचे कम कौन आएगा? 9 आएगा। कितना बार में? 3 बार में। 10 में से 9 गया, कितना हो गया? 1 हो गया ना। अब एक बात बताइए, 10 में से 9 गया 1, अब यहाँ पॉइंट देंगे और यहाँ पे 0। फिर 3 का पारा में 10 बार में कितने बार में आता है भाई? तो 3 9 बार में आएगा। फिर यहाँ 9, 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ 0 देंगे। फिर 3 का पहाड़ा में 10 कितने बार में आएगा? तो नहीं, तो उससे कम 3 बार में 9, 1, फिर 0, फिर 3, फिर 9, फिर 1, है ना। अब एक बात बताइए, ये चीज़ जो है सिलसिला बार बार जारी रहेगा, यानी कहाँ तक जाएगा? ये इन्फिनिटी तक जाएगा। आ रही बात समझ में? अब देखो जब ये इन्फिनिटी तक देखो तो ये गया आगे तक, ये यहीं पर ही रुक गया। ये मान गया बेचारा कि नहीं अब हम आगे नहीं जाएंगे, हम यहीं तक रहेंगे। लेकिन ये बोला ना हम मानवे नहीं करेंगे, एकदम जहाँ तक एकदम हम चलते रहेंगे, जहाँ तक हम जाए। तो कहने का मतलब है कि मान गया, यानी शांत दशमलव को शांत हो गया बेचारा। और ये क्या? अशांत है, मतलब मानवे नहीं कर रहा। ये बोल रहा है हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक मेरा है। आ रही बात समझ में? तो इसी को हम लोग जब यहाँ पे ये चीज़ हम लोग को रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे बताओ? शांत बोलेंगे, यानी टर्मिनेटिंग बोलेंगे। आ रही बात समझ में? क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। अगर नहीं मानेगा, अगर क्या होगा? नहीं मानेगा, तो किसको बोलेंगे? अगर नहीं मानेगा तो अशांत। आ रही बात समझ में? नॉन टर्मिनेटिंग। अरे आया बात समझ में? बताओ। मान गया तो टर्मिनेटिंग यानी शांत, और नहीं माना तो
नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत हो जाएगा, अनवसानी आवर्ती दशमलव हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? यही क्वेश्चन आपको बोला गया है 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में। अब देखो किससे किससे ये मानता है बेचारा। जब ये नीचे रहेगा, जैसे 17/5 इसको लिख सकते हैं ना जी, हाँ, तो नीचे कौन कौन रहेगा कि मान जाएगा ऊपर वाला? तो चाहे तो 2 रहेगा तो बेचारा ये मान जाएगा, कोई भी संख्या हो 2 से मान जाएगा। और किससे मानेगा? 5 से रहेगा, या फिर दोनों के गुना किया हुआ कोई भी संख्या रहेगा। आ रही है बात समझ में? जैसे 5 दूनी 10 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर नीचे 2 का घात रहे, 5 का घात रहे, है ना, यानी 2 का पावर है या 5 का पावर है, उससे ये मान जाएगा। यानी नीचे में 2 या 5 ही सिर्फ रहना चाहिए और कुछ नहीं। अगर नीचे 1 भी 3 आ गया तो नहीं मानेगा। नीचे अगर 1 भी 6 आ गया या 7 आ गया तो नहीं मानेगा। आधी बात समझ में? या फिर 11 आ गया तो नहीं मानेगा। सिर्फ किससे मानेगा? नीचे में 2 और 5 होना चाहिए। यानी डिनोमिनेटर में, यानी हर में कितनी होनी चाहिए? सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। तभी ये मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। बाकी सब किस में चला जाएगा? अनफसानी अनावर्ती में। और इसका बेचारा शांत में 2 ही गो है। कौन कौन? 2 और 5 ही है। नीचे में 2 और सिर्फ 5 होना चाहिए। आगे बात समझ में? अब हम लोग बनाते हैं। चलो देखो, इसको इरेज कर देते हैं, है ना। चलो, अब एक बात बताओ, बोला है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए प्रत्येक का दशमलव पैसा किस प्रकार का। प्रत्येक का प्रकार, तो अब बताइए दशमलव पैसा कितना का होगा? क्यों होता है ना। दशमलव पैसा जो है यानी, है ना, यानी डेसिमल एक्सपेंशन कितने प्रकार के हैं? 2 तरह का होता है। एक शांत होता है यानी टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग। दशमलव पैसा यानी शांत दशमलव और अशांत अनावसानी आवर्ती दशमलव, है ना। चलिए देखते हैं। अब एक नंबर में हम लोग देखते हैं, एक नंबर क्वेश्चन में आपका है 36 बटा कितना है बताओ? 100 है कि नहीं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो एक बात बताओ, 100 का हम लोग क्या कर देते हैं? एलसीएम निकाल दो। 2 से कितने बार में? 50 बार में। 2 से 25 बार में। फिर 5 से 25 बार में, है ना। फिर 5 से 1। तो देखिए, तो खाली 2 और 5 ही ना आया, और कुछ आ रहा है क्या? आपको दिख रहा है 2 और 5 के अलावा? तो ये आपको देखते ही से पता चला है कि भैया जी खाली 2 और 5 आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए। आ रही बात समझ में? चलो, तो हम लोग इसको लिखेंगे, है ना। सौ का अगर हम लोग लिख सकते हैं, 100 का क्या कर दे? लसा लिख देते हैं, या एलसीएम लिख देते हैं, या घात लिख देते हैं, है ना। तो अगर हम बात करते हैं तो 100 का लसा अगर बात करते हैं तो कितना आ जाएगा मेरा? बताओ कितना आ जाएगा? तो 2 के गो है मेरे पास, 2 गो है, 5 के गो है, 2 गो है ना। तो लिखेंगे कि एक बात बताओ, 36 बटा 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2। तो जिसका घात खाली नीचे में तो देखो, तो खाली 2 ही और 5 है ना। तो इसका मतलब क्या है? शांत है कि नहीं। आ रही है बात समझ में? चलो, तो लिखेंगे चूँकि इसके हर में क्या है? इसके हर में 2 पर पावर n और 5 पर पावर n, है ना, के रूप में है। अतः यह क्या है? शांत है। तो जिसका पावर 2 पर पावर n या m 5 पर पावर n रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? शांत है। या फिर
और भी कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको भागा दे दो 0.36 और यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि भाई देखो तो ये तो शांत हो गया, इसके आगे तो बढ़ेगा नहीं, तो ये ऐसे ही लिख देंगे तो यह क्या है, शांत है। ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना लंबा भी लिख सकते हैं या ऐसे ही बना सकते हैं, हमारी मर्जी। आगे बात समझ में, चलिए अब देखिए 2 नंबर में 1/11 है, कितना है 1/11, इरेज करते हैं इसको। अब एक बात बताओ, कितना है 1/11 है, 2 नंबर में क्वेश्चन है 1/11। अब बताओ 11 को अब कैसे करेंगे भाई, तो 11 का लसा निकालो, तो 11 को कितना हो जाएगा, 11 × 1 ही होगा ना। अरे बताओ, तो सिर्फ 11 ही रहेगा, इसका पावर कुछ घात मिला, बताओ नहीं मिला, तो हम लिखेंगे कि यह इतने का रूप में नहीं है, में नहीं है ना। अतः यह क्या है, अशांत है, यह अशांत अनवसानी आवर्ती दशमलव है। आगे बात समझ में, अतः यह क्या है, अशांत है। अरे आया समझ में, बताओ आया समझ में। अब देखो उसके बाद है 4 पूर्णांक, 4 पूर्णांक 1/8, 4 चौके 32 1 33, 33 बटा कितना आ गया 8। अब 8 का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाला को हमेशा करना है, तो 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से 2, तो देखो तो खाली नीचे 2 ही आया ना, तो इसका मतलब है 33/2 पर पावर क्यों, खाली 2 आया, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या होगा बताओ, शांत होगा। ठीक है, उसी तरह से बताओ 13, तो 13 कहीं शांत होगा, नहीं होगा। 11 शांत होगा, नहीं होगा। 400 शांत होगा, तो हाँ बिल्कुल हो जाएगा। आज ये बात समझ में, चलिए यहाँ तक समझ में आया, बोलो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अब टोटल का टोटल बन जाएगा, ऐसे ही बनेगा, है ना, इसमें उतना दम नहीं था। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप जानते हैं कि 1/7 का इतना वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप यह बता सकते हैं कि इतना 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 के दशमलव पैसा क्या है, यदि हाँ तो कैसे। एक बात बताओ, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के, है ना, डिवीजन मेथड के आपको बताना है कि इसका आंसर लाना। पहले ही इसका आंसर दे दिया, बोला है कि क्या इसका दशमलव पैसा आ सकता है क्या ऐसा, बिना भाग दिए हुए, डिवाइड किए हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है 0.142857, है ना। तो क्या आप बता सकते हैं कि इतना इतना का वैल्यू बिना भाग दिए बताना है। देखो किसका निकालना है, 2/7 का, 3/7 का, है ना, छोड़ ना वैसे डायरेक्ट लिख देते हैं कॉमा देकर। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इसका हमको वैल्यू निकालना। अभी बिना देखो, अब ये जो है ना 7 को 1 से डिवाइड करके ये बनाया गया है भैया जी। अरे यार ये बात समझ में, 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये इतना आंसर आ जाएगा। जैसे देखो पॉइंट यहाँ देंगे, यहाँ 0, 7 कम 7, 10 में से 3 गया 7, फिर 0, 7 9 63, 10 में से 3 गया 7, 9 होगा जी, हम यहाँ 4 लिख दिए हैं।
1/7, 7 को 1 से भाग देंगे, देख लेते हैं, है ना। चलो 7 है, 7 को 10 से भाग तो देंगे नहीं, है ना। अच्छा 7 ना होगा यहाँ, 10 में से 7 गया 3, है ना। चलिए अब 0, 7 चौके 28, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 2 गया, कट गया 0, 7 दूनी 14, है ना, 14 में 6, फिर 0, 7 8 56, 10 में 6 गया 4, कट गया, फिर 0, 7 5 35, फिर 5 किया 0, 7 7 49, तो 49, 10 में से 9 गया 1, कट गया। अब देखो तो यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी पहले 1 था, तो 0 हम ना दिए थे। आ रही बात समझ में। अब यहाँ से फिर 0 लेंगे ऐसे करके, और फिर 7 एकम, तो यही चीज़ रिपीट होगा। आ रही बात समझ में। तो यही क्वेश्चन को बोला है कि आप ये तो हम डिवाइड करके लाए हैं, ये वाला हम डिवाइड करके लाए हैं, लेकिन ये सारा का आंसर आपको बिना डिवाइड किए हुए लाना है। यानी हमको ये डिवाइड इतना नहीं करना, 7 को 2 से डिवाइड नहीं करना है, और हमको बिना भाग दिए हुए क्या करना है, इसका आंसर लाना है। चलो तो एक बात काम करते हैं, देखो इधर। अब एक बात बताओ, इसको नहीं मिटाते हैं, थोड़ा देर के लिए रहने देते हैं। अब एक बात बताओ, देखो इधर, सबसे पहले ये समझ लो 5.69, ये इसको बार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, बार। अब देखो ये बार का मतलब क्या होता है, ये जिस पर बार होगा ना, मतलब समझो कि वो रिपीट हो रहा है, वो बार बार आ रहा है। जैसे कैसे, तो 5 पॉइंट ये क्यों है, 6 है, 9 है, 6 है, 9 है, 6 है, 9 है, 6 है, 9 है, कहाँ तक गया, अनंत तक गया। कहने का मतलब कि जिस पर बार रहेगा वो संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर हम बात करते हैं 7.2965 तो ये खाली 3 पर है, तो हम क्या कहेंगे कि भैया जी इसमें रिपीट कौन हो रहा है, तो खाली 3 हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये 3 पर बार है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 7.29653333 डॉट डॉट डॉट। आगे बात समझ में। अगर हम बात करते हैं 0.025 में, और खाली 25 ऐसे दे देते हैं, तो इसमें रिपीट कौन हो रहा है बताओ, 25 हो रहा है या 0.25 हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि भैया जी इसमें 25 हो रहा है। क्यों, क्योंकि 25 पर बात है, तो 0.025252525 डॉट 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 डॉट। तो अब आया समझ में कि बाद का मतलब क्या हो रहा है। आ रही बात समझ में, बाद का मतलब क्या हो रहा है कि बार बार ये क्या हो रहा है कि जिस पर बार रहेगा वो रिपीट हो रहा है। तो अब आप बताइए कि इस पर बार है, तो इसमें रिपीट कौन हो रहा है, ये सारा संख्या रिपीट हो रहा है। क्योंकि देखो तो अब यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो ये फिर से वही वापस आ जाएगा, और फिर आएगा तो फिर वापस वही आ जाएगा। कहने का मतलब है कि ये वाला संख्या क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला। तो हम लोग इसको शॉर्टकट में आगे ना बढ़ के बाय दे देते हैं, इससे हम लोग समझ लेते हैं कि भैया जी यही चीज़ अब आगे आने वाला है। आगे बात समझ में। चलो देखो अब एक चीज़ देखो, अब एक चीज़ और देखो, क्या देखना है। अब अगर 5/4 है, ठीक है, 5/4 है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुना कुछ नहीं है तो 1/4 लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अरे ऊपर नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ऊपर वाला को ऊपर से गुना करेंगे तो 5, ऊपर वाला को ऊपर से, नीचे वाला को नीचे से, तो 4, तो फिर तो वही चीज़ आ जाता है ना। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 9/7 को कैसे लिख सकते हैं बताओ, तो हम लोग लिख सकते हैं 9 को इधर लिख दो और 1/7 को इधर लिख दो। आधी बात समझ में। अगर हम लोग 3/5 को लिखते हैं तो 3 गुना 1/5 ऐसे लिख सकते हैं। आगे बात समझ में। यही काम हम लोग को यहाँ करना है। कैसे करना है, 2/7 तो लिखेंगे क्योंकि 1/7 बराबर इतना है, इसलिए 2/7, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं, बोलो। और जब लिख सकते हैं तो 2 गुना 1/7 का वैल्यू हमको पता है, 1/7 का वैल्यू कितना है, इतना 0.142857। अब एक काम करो, अब इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 का 4, बाकी हाथ में 1,
7 दूनी 14 के 4 बाकियात में, 5 दूनी 10 के 11 के 1 बाकियात में 1, 8 दूनी 16 के 17 के 7 बाकियात में 1, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2.0। आई बात समझ में? ये तो क्या बताओ, हम लोग इसको डिवाइड किए 2/7 को, यानी 7 को 2 से डिवाइड किए नहीं किए, हमको बिना डिवाइड किए आंसर लाना था, हम लेके आ गए। आगे बात समझ में? उसी तरह से कितना 3/7 का लाना है तो 3/7 का ले आइए। 3 गुना 1/7 लिख सकते हैं, तो 3 गुना 1/7 का वैल्यू हमको पता है कितना है 0.142857। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 21 का 1 बाकियात में 2, 5 3 15 16 17 के 7 बाकियात में 1 है कि नहीं। चलो जीरो पॉइंट 4285 आप लोग लिख लीजिएगा। 4/7 बराबर 4 गुना 1/7, ये सब इरेज कर देते हैं ना, ये सबको इरेज कर दिया जाए, बढ़िया रहेगा। तो कितना हो जाएगा बताओ, 4 गुना 0.142857 है ना। तो चौथा में 0. फिर 5/7, 5 गुना 1/7, 5 गुना 71 85। कहाँ तक? 6/7 तक निकालना है ना। चलिए वन 42857 इसमें बाय दे दीजिए, है ना। और 85 ये वाला हम पहले से निकाल दिए हैं ताकि हम लोग को समय बचे। अब बार बार डिवाइड करेंगे, सोच लो मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लगेगा, इसीलिए हम लोग क्या किए, तो हम लोग इसका आंसर ला चुके हैं। आधी बात समझ में? तो समझ में आया बोलो, बिना भाग दिए बनाए, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है कि नहीं। इसको इरेज कर दें, बोलो इरेज कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आ जाइए। बोला है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करना, यानी रेशनल नंबर में। देखो एक बात बताओ, और P और Q एक पूर्णांक है तथा Q = 0 नहीं है। देखो चाहे तो इसको बोलेगा कि P/Q के रेशनल नंबर के रूप में कीजिए, कोई नंबर दे देगा आपको, है ना। और बोलेगा कि इसको रेशनल नंबर में कीजिए, चाहे P/Q के फॉर्म में कीजिए, है ना। तो ये सब क्या है, बात एक ही है। आ रही बात समझ में? ये सब बात क्या है, एक ही है। तो आप रेशनल नंबर फाइंड करो या फिर क्या करो, P/Q के फॉर्म में करो, बात एक ही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। P/Q के रूप में व्यक्त करना है, यानी P/Q के फॉर्म में करना है, और क्या करना है, चलिए P/Q के फॉर्म में, है ना, या फिर परिमेय संख्या में बनाना है। दोनों में से कुछ भी बोल सकता है क्वेश्चन में। आदि बात चाहे तो ये लिखा रहेगा P/Q के रूप में फॉर्म में कीजिए, या फिर बोलेगा परिमेय संख्या के रूप में बदलिए। आदि बात समझ में? तो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर।
चलिए, एक नंबर क्वेश्चन दे दिया है, क्या दिया है एक नंबर में 0.6 और ये यहाँ पे बार है। चलिए देखते हैं। अब एक बात बताओ आप लोग, परिमेय संख्या है भैया जी, रेशनल नंबर है और 0.6 के रूप में हमको, यानी कि हमको बटा में करना है। ये ऐसे में दिया ना, जैसे हम लोग उस समय था ना 1/7 करके वैसे करके 0 पॉइंट कुछ लिखा हुआ था, है कि नहीं। लेकिन अब ये ऐसा ई पट्टी वाला दे दिया, हमको ये वाला निकालने बोला, फाइंड करना कि भाई ये वाला तुम फाइंड करो, यानी P/Q के रूप में फॉर्म करो। और या फिर परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, उसी को ना बोलते हैं। तो इसको ऐसा बोलो चाहे ऐसा बोलो, बात एक ही है। आ रही बात समझ में। इसमें बोल दिया कि Q इक्वल टू क्या है, 0 नहीं है। चलो देखो इधर, अब देखो इधर, एक चीज तो हम लोग जानते हैं कि भैया जी ये जब बार है तो बार है, मतलब ये संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, माना लेट, है ना, x इक्वल टू क्या मान ले, 0 पॉइंट, ये 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, डॉट 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 डॉट। आ रही बात समझ में। अब एक बात बताओ, ये संख्या पॉइंट के बाद अगर देखते हैं तो के गो है, पॉइंट के बाद अगर के गो है तो एक ठो है। तो हम लोग को पॉइंट यहाँ से यहाँ लाना है, तो कितना से गुना कर देंगे। देखो तो पॉइंट के बाद के गो संख्या एक गो, तो हम एक ही को शून्य से, एक ही को 0 से गुना करेंगे। आधी बात समझे। पॉइंट के बाद के गो तो ए गो, तो हम इसीलिए क्या करेंगे, एक लिखेंगे, एक गो शून्य से करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 गो रहता, आधी बात समझ में, तो हम के गो से गुना करते, 2 गो से। अगर पॉइंट के बाद 4 गो रहता, 0.8564 ऐसे, तो हम के गो से गुना करते, यहाँ पर 4 गो 0 से। आ रही है बात समझ में, आया समझ में, बोलो। चलो उसी तरीके से हम लोग को यहाँ भी करना है। तो एक बात बताओ, हम लोग को यहाँ पे कितना से गुना करना होगा, तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, 10 मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड, है ना, यानी दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, है ना, मल्टीप्लिकेशन बाय बोथ साइड, है ना। चलो कहते हैं दोनों तरफ अगर 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, इधर 10 से गुना करेंगे तो 6.6666 डॉट 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 डॉट। अब ऐसा ध्यान में मत लगा देना कि सर इसमें 4 गो है, ये गो यहाँ, इसका मतलब होगा अनंत है, जितना ई पट्टी है उतना यहाँ भी है। आधी बात समझ में, कितना ही पट्टी ले आओ लेकिन ई पट्टी कम होने वाला नहीं है। आधी बात समझ में। चलो तो ऐसा नहीं है, अब यहाँ है कि हम यहाँ 5 को भी 6 लिख सकते हैं, 10 को भी 6 यहाँ लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं समझ लेना कि भाई यहाँ 4 को तो ये भी 4 को लिख दिया, ये को यहाँ भी आ गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद कितना भी 6 बैठा दो इधर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये अनंत तक गया है। अब एक बात बताओ, पॉइंट के बाद गिनो, के गो है, एक ही गो है ना, बाद में है, तो हमको एक गो से गुना करो। तो एक काम करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। आधी बात समझ में। तो लास्ट वाला से हमेशा पहले वाला को क्या करना है, घटा देना है, यानी समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, घटा दीजिए। समीकरण ये है, तो 10x में से 1x गया, कितना बचेगा, 9x। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा इधर देख लो पहले, है ना। अगर हम मान लेते हैं कि 6.8888 डॉट 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 डॉट, है ना, और यहाँ 3.88 डॉट 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 माइनस करते हैं, तो एक बात बताओ, पॉइंट में 8 ई पट्टी जे गो है, वही पट्टी इतना ई पट्टी भी है। अरे यार ये बात समझ में, ये चीज़ 2 को भले हम 8 लिखे हैं, लेकिन 8 जितना पॉइंट के ई पट्टी 8 है उतना पॉइंट की यहू पट्टी 8 है। ई अनंत तक गया है तो यहू ई का यही है, यहू अनंत तक गया है, तो सब एक दूसरे से 8 घट के आएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं। अब 6 में से 3 गया 2, तो ये हो गया 7।
अरे यार ये बात समझ में। उसी तरह से अगर 53.060606, ठीक है, तो उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि 8.060606 रहेगा, तो इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 0606 इधर से 0 जगह अनंत तक गया है, मान लेते हैं यहाँ एक में कम ही लिख देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, अब ये पट्टी वाला में कम कर देते हैं, मतलब ये क्या है, अनंत तक गया है, तो इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, और 13 में से 8 गया कितना होगा बताओ, 5, और यहाँ कितना बच गया, 4, तो ऐसे हो गया। आधी बात समझ में। तो यहाँ चीज़ भी हम लोग यही करने वाले हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, पॉइंट की इधर जितना 6 पॉइंट की इधर 6, तो 6 में से सब 6 जगह क्या बचेगा, पॉइंट की इधर तो 0 बचेगा। अब पॉइंट की पट्टी से वाला कैसे घटाओ, 6 है, पॉइंट की इधर 0 है, तो 6 में से 0 गया 6। अरे आया समझ में। अब पॉइंट की इधर 0 लिखो चाहे मत लिखो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/9, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो आ गया 3/2 आंसर। PYQ के फॉर्म में हो गया। आया समझ में, बोलो आया समझ में। चलिए अब एक बात बताओ, कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 2 में है, ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं, ताकि और भी बेहतरीन तरीके से ये चीज़ आ जाए। देख लेना, चलो 2 नंबर में देखो, 2 नंबर में देखो, अगर समझ में नहीं आया है तो एक काम करो, अगर ये बुक वाला समझ में नहीं है तो एक काम करो, मेरे वाला क्वेश्चन बना लो। अगर सपोज दैट बोलेगा 3 पॉइंट है ना 256 और ये बात हो गया, इसको बनाना है भैया जी, सॉल्व करना है इसको, है कि नहीं। अरे सॉल्व करना है ना, तो पॉइंट को यहाँ से यहाँ लाना है, क्यों से गुना करेंगे। एक बात बताओ, देखो इसको कैसे बनाना है, ध्यान देना, अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो एक काम करो, एक बात बताओ, सबसे पहले एगो दूगो, पहले बिना पॉइंट वाला को अंदर कर लेते हैं, फिर पॉइंट वाला को हम लोग बाद में अंदर करेंगे, सॉरी बार वाला को छोड़ देते हैं, बिना बार वाला को पहले हम लोग अंदर करेंगे। आ रही बात समझ में। अब बाद वाला को हम लोग बाद में करेंगे, कि जा भैया तेरे को हम बाद में करेंगे, तो कर लेते हैं। तो एक बात बताओ, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, अगर x बराबर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ। 3.256666 डॉट 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 डॉट, यही लिख सकते हैं ना। तो बार तो रिपीट होता है, जो रिपीट हो रहा है उसको छोड़ देंगे, जो बिना रिपीट वाला उसको पहले अंदर करेंगे। तो बिना रिपीट यही वाला है ना, तो इसको यहाँ से यहाँ लाना है, कितना से गुना करना होगा, 100 से, तो दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे तो 100x इधर भी हो जाएगा, है कि नहीं। चलो यहाँ लिख भी देते हैं, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, है ना, 100 से गुना कर देते हैं दोनों, तो कितना हो जाएगा 100x, और इधर 100 से गुना करेंगे तो 325। अब देखो ये वाला कैसे होगा, अगर 3.25 को 100 से गुना करते हैं, आ रही बात समझ में। तो एक बात बताओ, जैसे ही 100 से गुना करेंगे तब पॉइंट यहाँ से क्यों सुना, 2 ना, तो 2 के बाद चल जाएगा, यानी पॉइंट यहाँ चल जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। उसी तरह से 38.9754 गुना 1000 रहेगा, तो कैसे होगा। तो देखो, तो 1000 है ना, तो क्यों सुनना है 3 गो, तो पॉइंट जो है इधर की ओर भाग जाएगा, गुना में इधर की ओर भागेगा, भागा में ये रहे, गुना में रहेगा तो किधर भागेगा, इधर, भागा अगर करेंगे तो किधर भागेगा, इधर भागेगा। तो इसको तो ये तो देना नहीं है, ये तो क्वेश्चन में ये वाला पूछा नहीं, हमको इससे मतलब है। चलो, तो पॉइंट किधर भागेगा, इधर, तो क्यों सुनना है 3 गो, तो पॉइंट कहाँ भागेगा, 1 2 3, 3 गो के बाद यहाँ भागेगा, यहाँ से हट जाएगा। आ रही बात समझ में। और ये नहीं हटेगा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ है, गुना करेंगे तो कितना आएगा 389,754। अब एक बात बताओ,
3 सुनना है ना, तो 3 के बाद पॉइंट गिनो, 1 2 3, 5 के बाद पॉइंट दे दो, हो गया आंसर। आ रही बात समझ में? अगर 0.00002 रहेगा गुना 100 रहेगा तो कैसे करेंगे? तो बस वैसे ही करना है, पॉइंट खाली यहाँ आ जाएगा, तो 0 पॉइंट, और देखो तो सुनना कहाँ आ जाएगा, 2 को 0 है ना, तो 1 को 2 यानी यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट आ गया, तो पॉइंट तो आइए है, क्यों को सुनना है, 2 को 0 है 2 है, हो गया आंसर। आ रही है बात समझ में? तो उसी तरीके से हमको भी इसमें पॉइंट से गुना करना है, 100 से गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, देखो तो गुना अगर इसमें हम 100 से करते हैं तो 2 को 0 है ना, तो 2 को 0 मतलब पॉइंट इधर आएगा, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, है ना, पॉइंट यहाँ आ गया, 6 6 6 6 डॉट 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 डॉट। इसके इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब जो है बाद वाला जिसका है उसको अंदर कर लो, तो बाद में क्यों है बताओ, बाद में क्यों को रिपीट होता है, क्यों को ना, तो ये क्यों हम लिखेंगे 1000, है ना। जानी अब एक बात बताओ, बाद में कितना है 1 है ना, तो इसमें हम कितना से गुना करेंगे, अब यहाँ तक पॉइंट करेंगे तो कितना से गुना करना होगा, 1000x से, 1000 से गुना करेंगे इसमें, अरे 1000 से गुना करेंगे तब ना पॉइंट यहाँ आएगा, तो 1000 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3256.6666। देखो एक चीज़ हमको ध्यान में रखना, पॉइंट तो हमेशा लास्ट में हमको यहाँ ही आएगा जहाँ तक बात हो रहा है, उसके बाद वो रिपीट होते जाए उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ तक है वो उसको हमको अंदर कर लेना है जहाँ तक रिपीट हो रहा है। आ रही बात समझ में? अब एक बात बताओ, देखो इधर इसको समीकरण क्या मान लें, 2 मान लेते, इसको 1 माने थे, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। अब एक बात बताओ, के गो है, देखो तो पॉइंट के बाद 1 ठो 2 ठो, ये इसको पूरा बार पर कितना हूँ संख्या रहेगा उसको एक ही मानना है, तो 3 गो हो गया ना, 1 2 और पूरा ले लेंगे 3, तो 3 गो संख्या किस में आ रहा है, देखो तो देखो, तो एक बात बताओ, 3 गो जो है 1 है 2 है 3 है ना, तो 3 गो कौन वाला आ रहा है, यही वाला आ रहा है ना। आ रही बात समझ में? 3 गो कौन आ रहा है, ये वाला, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो यही ना अंक है, 1 2 3 गो अंक, तो 3 गो अंक ये भी, 1 2 3 गो अंक ये भी है। आ रही बात समझ में? तो लास्ट वाला से हमेशा इसको घटाना है, तो समीकरण 3 में से, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, अब घटा दीजिए इसमें से, 100 में से 1000 में से 100 गया तो कितना हो जाएगा बताओ, 9 कितना, 1000 है ना जी, हाँ, तो 9000, 1000 10,000 है, 900 है ना, 900x हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा दो, तो 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, है ना, 6 में से 5 गया 1, 5 में 2 गया 3, और 12 में से 3 गया कितना 9, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 बच गया, पॉइंट है तब पॉइंट यहाँ 0 0 0 सब हो जाएगा। अब यहाँ x का वैल्यू हमको अकेला रखना है, तो x का 2931/900 हो गया आंसर। आया समझ में? बोलो, नहीं आ रहा समझ में? अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। देखो इधर उसी तरीके से और भी क्वेश्चन बनाओ। चलो एक काम करना, हम अभी क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन को पहले वीडियो को पूछ कर देना है, उसके बाद बनाना है, ठीक है, और उसके बाद इसमें करना है। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 2.6534, 2 को बार दे देते हैं। चलो इसको देख लो, 2 बार वाला नहीं देखा था तुम लोग, है ना, पहले देख लो। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि, यानी लेट, माना x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.65343434, इसको इक्वेशन क्या मान लें 1 मान लेते हैं। अब हम क्या बोले थे, जो जिस पर बात नहीं है उसको पहले अंदर कर दो,
बोले थे कि नहीं कि जिस पर बार नहीं है उसको पहले अंदर करो, तो इस पर बार नहीं है तो हम इसको बार पॉइंट के बाद कितना अंक है 2 को, तो 2 को 0 से गुना करेंगे यानी 100 से दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। आधी बात समझ में, 100 से गुना कर दीजिए तो 100x बराबर 100 से गुना करेंगे तो 265.343434 डॉट 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 एक इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब एक बार आओ गुना करना है, अब इस साथे में लेके पूरा टोटल, एक बार बिना बार वाला को एक बार पूरा लेके, एक बार बिना बार वाला को अंदर करना है और एक बार पूरा लेके अंदर करना है। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? एक बार बिना बार वाला को और एक बार पूरा बार सहित टोटल, तो अभी पूरा से गुना करेंगे। अब हमको पॉइंट एक को यहाँ ला दिए बिना बार वाला को, अब यहाँ वाला पूरा को ले लेंगे, तो पॉइंट के हमको यहाँ लाना है। के को 0 से गुना करेंगे, 1 2 3 4 को 0 से इसमें, और इसमें 4 से को 0 से गुना करेंगे तब भी नहीं वाला आएगा, तो चलो करेंगे। तो अब समीकरण 1 में कितना से गुना कर दें आना, तो फिर इसमें गुना करेंगे तो 2 को 0 से गुना करो। आ रही है बात समझ में? चलो तो लिख दो दोनों तरफ, किस में गुना करना है, इसमें करेंगे तो 100 से, इसमें करेंगे तो 1000, तो इसी में कर देते हैं दोनों तरफ कितना से 100 से गुना करने पर। चलो 100 से गुना करेंगे, फिर तब 3 4 इसको अलगे अंदर करना है, उसको अलगे अंदर करना है, बार वाला को अंदर पहले करना है फिर उसके बाद उसको अंदर करना है। तो इसको 34 आ रहा है, 34 को गुना करो क्योंकि रिपीट वही हो रहा है, तो 100 में गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, है ना, 10,000 x और गुना 265 और 3 4 को अंदर कर लो, और बाकी 3 4 3 4 3 4। आ रही बात समझ में? इक्वेशन इसको क्या मान लें, 3 मान लेते हैं। अब देखो क्या है, के गो है देखो, तो 1 गो 2 गो 3 गो, इसको पूरा को 1 मानना है, बाद में 10 को संख्या रहेगा तो उसको 1 ही मानना है, 1 2 3। तो देखो तो 3 संख्या कहाँ है, 1 2 3, 3 संख्या ही वाला है ना, तो इसको समीकरण इसी को घटाना है, इसी को क्या करना है घटाना है, किसमें, लास्ट वाला से। हमको सबसे पहले गिन के देख लेना है, 1 2 3 पूरा को 3 मानेंगे तो 3 गो संख्या है, तो लास्ट वाला से हमेशा इसको घटा देना है। तो कितना हो जाएगा, 10,000 में से इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा बताओ, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, चलो घटाते हैं, घटाओ, 0 का 0, 0 का 0, 10 में से 1 गया 9, है ना, एक गया 9, फिर यहाँ कितना बचा 9, है ना, 99 हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया, पॉइंट है, एक्स नहीं लिखेंगे हम लोग, एक्स भी तो लिखेंगे। अब इसमें से घटा दो, तो देखो तो पॉइंट के बाद इधर भी 34 और पॉइंट के बाद उधर भी 34, तो 34 में से सब 34 गया, क्या हो गया 0। अब इधर वाला को इधर से घटाएंगे, 14 में से 5 गया 9, बच गया कितना 3, है यानी 12, 12 में से 6 गया 6, फिर यहाँ बच गया कितना 4, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ बच गया कितना 5, और यहाँ 2 पॉइंट इतना। अब यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, तो x का वैल्यू हो जाएगा 25269 बाई कितना 9900। कटेगा तो काट दो, नहीं कटेगा तो यही आंसर, PYQ के फॉर्म में करना था हमको। आ रही है बात समझ में? बोलो, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करना है, एक बार और फिर से आप लोग, सिर्फ यही वाला उस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर देंगे पूरा का पूरा क्लियर, और वो चलेंगे हम लोग लाइव क्लास में, है ना। चलिए कमेंट में कीजिएगा, एक लाइव क्लास उसमें हम दे देंगे, और लाइव क्लास में करने के बाद पूरा इसको फिनिश कर डालेंगे। चलिए अब हम लोग बुक वाला क्वेश्चन देखते हैं, है ना।
चलो देखो इधर 0.47 नहीं हुआ था, चलो 0.47 कर लेते हैं। 7 पर बार है या दोनों पर बार है? हाँ समझ में नहीं आ रहा, इसमें तो दोनों पर बार है। आंसर क्या है एक बार हम देखे थे। चलिए देखते हैं। सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है इसमें, है ना, तो 7 पर बार है, 7 पर बार है। अब हम लोग को जैसा करना है बिल्कुल वैसा ही करेंगे, है ना। सबसे पहले बिना बार वाला को अंदर करेंगे, फिर उसके बाद वाला को, है ना। सबसे पहले माना लिखते हैं, लेट माना कि x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या मान लीजिए 0.477777 डॉट 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 डॉट। इसको तो इक्वेशन 1 ही मानना है, हम लोग 1 मान चुके हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले बिना बाद वाला को अंदर करना है, यानी 4 को अंदर करना है। तो कितना से, दोनों तरफ कितना से गुना कर दें, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, है ना, दोनों तरफ 10 से गुना कर देते हैं। तो एक बात बताओ, अगर दोनों तरफ 10 से गुना कर देते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसमें दोनों तरफ 10 से, तो यहाँ 10x हो जाएगा। इधर 10 से गुना करेंगे तो 10x, इधर 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा 4.7777 डॉट 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 डॉट, है ना। इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब चलो हमको पॉइंट कहाँ तक लाना है, यहाँ तक लाना है किसी भी हालत में, क्योंकि जो रिपीट हो रहा है हमको उसको वहाँ तक अंदर करना है। तो अब कितना से गुना कर दें, फिर 10 से गुना कर दो, इसमें करेंगे तो 100 से, इसमें करेंगे तो 10 से। तो फिर दोनों तरफ पुनः लिख सकते हैं, चाहे मत लिख, छोड़ दो ना, काहे लगे उतना आप चेंज करेंगे। दोनों तरफ 10 से क्या करने पर, गुना करने पर, है ना। अब दोनों तरफ गुना करते हैं, एक बात बताओ, दोनों तरफ गुना करते हैं इसमें, तो फिर 10 से इसको गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा, है ना। और इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 47.777777 डॉट 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 इक्वेशन 3। गिनो पॉइंट के बाद एक, अब बाद वाला को पूरा गिनना है, एक ही गिनना है। तो 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया ना टोटल। अब देखो इसी तरह से अगर 4 रहता पॉइंट दूर 0.48675 इतना रहता, तो भी इसको हम लोग कितना गिनते, 2 ही गिनते, 1 और पूरा को 2, तब यहाँ 2 खोजते। आ रही बात समझ में। चलो तब पॉइंट का कितना है, 1 और 2, तो 2 गो संख्या किसका है, इसी का है ना, 1 और 2 गो, है ना, 2 गो अंक है यहाँ, तो इसी को खोजेंगे। 2 डिजिट वाला है तो इसी को खोजेंगे, है ना। चलो तब इसको 3 में से 2 को क्या करेंगे, इसी को घटाने के लिए खाली खोजना है। आ रही बात समझ में। तो इस 100 में से 10 गया कितना, तो लिखेंगे समीकरण 3 में से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, है ना, यानी समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, घटाओ तो 100 में से 10 गया कितना 90x, फिर इसको घटाओ तो पॉइंट के इधर सब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 47 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा बताओ 43, तो x बराबर आ जाएगा 43/90। कटेगा क्या, नहीं कटेगा, कटने वाला ही नहीं। तो यही हो गया क्या मेरा फाइनल आंसर। आया समझ में। चलिए 4 नंबर में देखते हैं, उतार लीजिए। चार नंबर देखिए, सॉरी 3 नंबर ना,
3 नंबर 0.001, यहाँ तो 3 गो है तो 3 गो पे भाग दे देते हैं, है ना। चलिए अब एक बात बता, बिल्कुल वही करना है। माना कि x बराबर 0.001 डॉट 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 डॉट, इसको तो इक्वेशन किसी भी हाल में 1 ही मानना है ना। फिर हमको पॉइंट, अब ये वाला तो बिना बाद वाला तो है नहीं, तो बाद वाला कौन देखेंगे, तो क्या 1 2 3 गो के बाद कितना से गुना करेंगे, तो 3 गो 0 वाला यानी 1000 से, तो दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, करो यानी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, दोनों तरफ से गुना करेंगे तो यहाँ 1000x, हाँ यहाँ पर 100,000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी पॉइंट की 0 लिखो चाहे मत, तो खाली 1 लिख देते हैं, 0.001 है ना। चलिए डॉट 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 इक्वेशन 2। अब एक ही है तो सिंगल क्या है, जब कुछ नहीं रहता तो हम लोग कितना लेते हैं अंक, तो सिंगल अंक यही ना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 1000 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा बताओ, 999 x, फिर इधर घटा दो तो पॉइंट के देखो तो 001 सब घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, और 1 में से 0 गया 1, x बराबर आ गया 1/999 आंसर। आ रही है बात समझ में, बोलो। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में, देखिए क्या है, इतना को पी बटा क्यू, बिल्कुल वही चीज़ है, इसको भी पी वाई क्यू के ही फॉर्म में करना है ना। इरेज करें क्या इसको, हाँ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे 4, क्वेश्चन है 0.9999 डॉट 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 को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है ना, यानी यही पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है। अब एक बात बताओ, पहले क्या था कि हमको क्वेश्चन ऐसे दे देता था, बार लगा देता था, अब ये बार लगा के नहीं दिया है, अब ये कैसे दे दिया 0.9999 ऐसे से लिख दिया, मतलब ये चीज़ ना करके यही चीज़ डायरेक्ट हमको दे दिया है ना। तो बिल्कुल हम लोग घबराने वाली बात नहीं है, हम लोग जैसे कहते थे वैसे ही करेंगे। देखो कैसे, माना कि x बराबर भी नहीं करेंगे 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन पहला का तो 1 मानेंगे। अब रिपीट कौन हो रहा है भैया जी इसमें, तो रिपीट 9 हो रहा है, तो 9 को हम लोग अंदर करेंगे, कितना से गुना करना होगा, तो 10 से गुना करना होगा, तो दोनों तरफ जो रिपीट हो रहा है उसी को गुना करना है, ऐसा नहीं कि 4 गुना है तो बस यहाँ गुना कर देना है एकदम 10,000 से, जय गणेश हो जाएगा। आधी बात समझ में, रिपीट कौन हो रहा है 9 हो रहा है, तो हम सिर्फ 9 को अंदर करेंगे, दोनों तरफ कितना से 10 से गुना करने पर कहते हैं 10x 10 से गुना करेंगे 9.9999 कितना हो 9 लिख दो ना जी, 4 को तो हम 4 को लिखेंगे, 2 को भी लिख सकते हैं, और 10 को भी लिख सकते हैं, 50 को भी लिख सकते हैं, मेरी मर्जी। आ रही बात समझ में, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे 2 मानेंगे। चलो पॉइंट के बाद के को रिपीट हो रहा है, एक ही को है तो हम भी एक खोजेंगे, यानी यही है, लास्ट वाला से इसको घटा दो, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, घटा दो 10 में से गया 9x, इसको घटा दो 0.999 0 हो जाएगा, 9 में से 0 गया 9, तो x का वैल्यू आएगा 9/9, तो x का वैल्यू कितना गया 1।
आ गया। अरे भारी है, बताओ, बहू वाला सब क्वेश्चन है। 1/17 को दशमलव परसाई के अंकों को पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। एनसीईआरटी का बुक है, हम लोग एनसीईआरटी लेकर चल रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 इरेज कर दें। हाँ ताऊ का देखो इधर 1/17 का दशमलव प्रसाद अंक पुनर्वृत्त अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? बोल रहा है कि अधिकतम संख्या क्या होगा। मान लेते हैं कि 20 को 3 से भाग देंगे तो बोलेगा कि इसमें अधिकतम संख्या क्या हो सकता है। यानी 20/3 में इसको अधिकतम संख्या क्या हो सकता था? 3 को 20 से भाग देंगे, 3 छक 18, है ना। आ रही बात समझ में? चलो 20 कहाँ से ले लिए? 3/2 ही ना, तो ना समझ में आएगा। हम भी जो है ना, चलो पॉइंट यहाँ 0। अब हुआ 3 छक 18, 10 में से 8 गया 2, कट गया, फिर 0, फिर 3 छक 18, ले बार बार रिपीट हो रहा है। 10 में से 8 गया 2 का, तो इसमें अधिकतम संख्या क्या हो रहा है? बार बार देखो तो 2 आ जाता, फिर 0, फिर वही आ जाएगा। तो अधिकतम संख्या क्या होगा? रिपीट के गो हो रहा है, यही वाला रिपीट हो रहा है, तो अधिकतम संख्या के गो आ गया? 1 आ गया। आ रही बात समझ में? अगर हम 2/7 कहते हैं तो अधिकतम संख्या कितना हो जाता? तो उसमें था ना 1/7, 2/7, जो गो आएगा उतना रिपीट हो जाएगा। उसी तरह से अभी क्वेश्चन में बोला है कितना? 1/17 को 1 क्या बोला है? 17। चलो तो 1/17 को हम लोग को डिवाइड करना है और बताना है दशमलव पैसा क्या होगा। चलो करते हैं। तो 17 को किससे डिवाइड करना है? 1 से। पॉइंट यहाँ 0 नहीं लगेगा, फिर 0, फिर 0, फिर 17 पचे 85, है ना, 85 हो गया। चलिए देखिए हम डिवाइड कर चुके हैं, है ना, हम डिवाइड कर चुके हैं। तो एक बात बताइए, पॉइंट ये वाला डिवाइड कर क्या है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं 0, 5, 8, 8, 2, 3, 5, 2, 9, 4, 1, 1, 7, 6, 4, 7। क्यों हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यानी इसमें अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? 16 हो सकता है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? पुनरावृत्ति खंड में, तो हम भी लिखेंगे पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है? 16 है। हो गया आंसर। अरे आया समझ में? बोलो। टाइम ज़्यादा हो गया है इसीलिए क्वेश्चन 5 तक ही रहने देते हैं। इसके बाद पार्ट 2 जो है हम लोग बना लेंगे, है ना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।